हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपका फिर से एक बार बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बिहारीज एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग का ग्रामर का सिलसिला, हिंदी ग्रामर का सिलसिला बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमने अभी तक जो वर्ण के बारे में है, वर्ण रचना के बारे में है, बहुत बहुत सारी चीजें बताई कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, वर्ण का उच्चारण किस तरह से होता है। उसके अलावा संधियों के बारे में हमने तीनों संधियों के बारे में, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, सबके बारे में हमने पढ़ा दिया है। और सारे जो क्लासेस हैं आपको इस वीडियो के लिंक में भी मिल जाएगा नीचे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहां पे जाके क्लिक करके और जाके पढ़ सकते हैं। और बाकी इसको ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी हमें आगे बढ़ाने में और हमें ज्यादा इंस्पायर करने में। अब हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, जो कि बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। संज्ञा हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन किस तरह से बोर्ड्स एग्जाम में या और एग्जाम्स में या कंपटीशन में किस तरह से संज्ञा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में बहुत कम ही लोगों को क्या होता है, कमांड होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस चीज के बारे में या मतलब संज्ञा पर आपकी कमांड कराने की कोशिश करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इसमें सफल होऊंगा और आप इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। जो हम लोग को इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है वो संज्ञा से अव्यय तक मैं आपको लेके जाऊंगा इस चैप्टर के इस पोर्शन में। बट आज जो हम लोग को पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ संज्ञा पे हम लोग का फोकस है। ठीक है, तो आइए बिना लेट के हुए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को, संज्ञा से अव्यय तक के पहले लेक्चर को, जहां पे हम लोग आज संज्ञा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो संज्ञा को पढ़ने से पहले या संज्ञा को जानने से पहले सबसे पहले हमें शब्द और पद के डिफरेंस को जान लेना चाहिए कि शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। आज तक हम लोग सेंटेंस बनाते आए हैं और शब्द के हम लोग जानते हैं कि शब्द क्या है। ठीक है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, भाई शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों के समूह का जिसका कि शाब्दिक मतलब सार्थक अर्थ निकले, या मतलब कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ निकले तो उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, लेकिन शब्द और पद में हम लोग डिफरेंस नहीं जानते हैं। देखिए, शब्द और पद में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि शब्द जो होता है स्वतंत्र रूप से यूज होता है। जब तक वो स्वतंत्र है, एक इकलौता यूज हो रहा है या अकेला यूज हो रहा है, वो क्या है, शब्द है। लेकिन जैसा ही वो किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, मतलब वाक्य में प्रयोग में लाया जाता है, वो क्या बन जाता है, एक पद बन के रह जाता है। आइए समझते हैं इस चीज को कैसे होता है। ये शब्द, जैसा कि मैंने बताया कि जब शब्द स्वतंत्र रूप से हो तो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। क्या हो, स्वतंत्र रूप से हो तो शब्द कहलाता है। जैसे कि आपका नाम, मेरा नाम, या मतलब कोई भी चीज, कुर्सी, मेज, कोई भी वस्तु जो भी है, शब्द जो है वो शब्द जो स्वतंत्र रूप से यूज हो रहा है वो क्या है भाई, शब्द है, जब तक वो स्वतंत्र रूप से यूज हो रहा है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया है, राम, कलम। ठीक है, लेकिन पद, जब वही शब्द क्या होता है, किस चीज में, मैंने बताया कि वाक्य में प्रयोग होने लगे तो क्या हो जाता है, वो पद के रूप में हो जाता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूं कि राम कलम से लिखता है। अभी तक कलम था, जो राम था, जो से था, जो लिखना था, वो सब क्या था, वो संयुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो रहा था, वो शब्द था। लेकिन जब इनका मेल हुआ, जब ये वाक्य में प्रयोग होने लगे तो ये एक एक करके क्या होने लगे, पद होने लगे। राम अलग पद हुआ, कलम अलग पद हुआ, और ये सब मिलकर क्या बनाया इन्होंने, वाक्य बनाया। ठीक है, तो शब्द और पद में यही डिफरेंस है कि शब्द हमेशा क्या होता है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। जब तक वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है वो शब्द कहलाता है, और जैसे ही वो वाक्य में प्रयोग होने लगे वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं जो हमारा अगला पद है कि पद के भेद कितने होते हैं। पद के 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा। पद के कितने भेद होते हैं, 5, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। सब कुछ पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है इस चैप्टर में कि संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, अवयव पढ़ेंगे, और भी जो चीजें इससे रिलेटेड होंगी उनको भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो है पद का पहला भाग जो है, संज्ञा को हम लोग आज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और संज्ञा हम लोग बचपन से जानते हैं। संज्ञा जैसे ही बोलते हो, बच्चा बच्चा का जुबान पर रहता है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान, ठीक है ना, विशेष के नाम को क्या कहते हैं हम लोग, संज्ञा कहते हैं। ये हम लोग जानते हैं बचपन से। आज मैं अलग तरीके से आपको बताता हूं। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना दोस्त, वो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही होता है नाम। ठीक है ना, कोई भी चीज, कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी सामान, चाहे मतलब कोई भी आदमी, कोई भी जगह, कुछ भी, नदी, पक्षी, कुछ भी, जो भी आप कह लो, जिसके नाम से वो पहचाना जा रहा है वही क्या होता है, संज्ञा होता है। जिससे वो जाना जाए, जिससे वो पहचाना जाए, क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। जैसे कि मैंने बताया है इस परिभाषा में कि किसी का नाम जिससे वो क्या किया जाए, पहचाना जाए, पहचाना नहीं जाए, वो गलती हो जाती है। मैं बोलता हूं बार बार, टेक्निकल टीम बहुत मेहनत करती है लेकिन कहीं कहीं गलती हो जाती है, मशीन है। पहचाना जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं संज्ञा के प्रकार पे।
ठीक है, संज्ञा का जो रूढ़िवादी जो हम लोग का परिभाषा था उसने उससे मैंने आपको हटा दिया है। मतलब कि जो भी व्यक्ति, जो भी वस्तु, जो भी जगह उसके नाम से पहचाना जाए, उसकी पहचान जो हो, उसका नाम जो हो, वही क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है, मैंने बताया। अब हम लोग देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार को हम लोग इस क्लास में दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से और एक अर्थ के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब देखते हैं व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से कितना होता है संज्ञा का प्रकार। संज्ञा का प्रकार जो होता है, उत्पत्ति की है या व्युत्पत्ति कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसके दृष्टि से तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आज तक अगर आपको मालूम नहीं होगा कि रूढ़ किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, या योग रूढ़ किसे कहते हैं, या यौगिक और योग रूढ़ में क्या डिफरेंस होगा या क्या अंतर होगा, आज आप इस चीज को आसानी से समझ पाएंगे। कोशिश करता हूं मैं। रूढ़, रूढ़ किसे कहते हैं? रूढ़ मतलब हो गया एक तरह से ऐसा शब्द जो कि जिसका टुकड़ा हो, अगर वो जब तक शब्द है तब तक तो वो कोई ना कोई अर्थ दे रहा है, सार्थक अर्थ निकल रहा है, लेकिन जैसे ही उसके टुकड़े हो वो क्या हो जाए, निरर्थक हो जाए, मतलब कि उसका कोई अर्थ ना निकले। जैसे कि एग्जाम्पल दिया होगा मैंने, सामने आपको दिख रहा होगा जल, कल। इसको मैं करके दिखाता हूं, इसको तोड़िए आप मेरे साथ, तोड़िए, क्योंकि संधि विच्छेद मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसको तोड़िए आप। जोड़िए, तोड़िएगा तो ज हलंत प्लस क्या आएगा, ल आएगा। क्या हुआ, ज हलंत प्लस ल आया, और क्या हो गया, ये कुछ अर्थ निकला। ज का कोई अर्थ है, ल का कोई अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। जब तक ये दोनों एक साथ थे, जल था, तब तक तो अर्थ था, लेकिन ज और ल जैसे ही अलग हुआ वो क्या हो गया, निरर्थक हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। जब किसी शब्द को आप तोड़ते हो, टुकड़े करते हो और उसका कोई अर्थ ना निकले तो क्या होगा भाई, वो रूढ़ होगा। अब यौगिक की बात करते हैं। यौगिक, योग, यौगिक का मतलब ही योग। दो शब्दों से मिलकर, दो शब्द मिलकर क्या बनाते हैं भाई, योग करते हैं, और उससे यौगिक बनता है। जब भी आप यौगिक को तोड़ोगे तो आप दोनों शब्दों का क्या निकाल पाओगे, अर्थ निकाल पाओगे। जैसा कि मैंने परिभाषा में लिखा है कि ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें, बल्कि ऐसे शब्द जो शब्दों, दो शब्दों के मेल से बने तथा जिनका खंड क्या हो, सार्थक हो। खंड करने पर क्या होगा, वो सार्थक होगा, मतलब कि वो उसका अर्थ निकलेगा दोनों खंडों का। देखो देखिए देखिए, जैसे एग्जांपल दिया मैंने, स्वदेश। थोड़ा सा पेन चेंज किया जाए, स्वदेश मैंने बोला तो क्या हुआ भाई, स्व और प्लस देश। स्व मतलब क्या होता है, स्व मतलब अपना होता है, और देश मतलब देश। ठीक है, अपना देश, दोनों का अर्थ निकला ना। उसके अलावा देवालय मैंने एग्जांपल लिया, तो क्या किया हमने, देव प्लस आलय। ठीक है, देव मतलब क्या होता है, देवता, और आलय मतलब घर, देवता का घर। सॉरी। सो क्या देख रहे हैं आप कि यौगिक में दो, जब आप टुकड़े कर रहे हो किसी भी शब्द का, तो उसका दोनों का क्या निकल रहा है, सार्थक अर्थ निकल रहा है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, यौगिक कहते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले अपने योग रूढ़ पे, जो व्युत्पत्ति की दृष्टि से तीसरा प्रकार होगा, योग रूढ़। योग रूढ़ में भी सेम यौगिक वाला जो चीज होगा कि भाई इसमें भी दो शब्दों का मेल हो रहा है और दोनों शब्दों के टुकड़े करेंगे तो सार्थक अर्थ निकलेगा। तो डिफरेंस क्या है भैया, पूछो कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यही है मेरे दोस्त कि जब योग रूढ़ में जब वो अर्थ निकलेगा ना, वो बहुत ही विशेष होगा, बहुत ही विशेष अर्थ निकलने वाला है। जैसा मैंने परिभाषा लिखा है, ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने तथा विशेष अर्थ का बोध कराएं। कैसे भाई, पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है लंबोदर, दशानन, लंबोदर। लंबोदर को आप तोड़िए, तोड़िए, लंबा प्लस उदर, ठीक है ना, हुआ लंबोदर। तो क्या भाई, जिसका पेट बड़ा हो, कौन से भगवान को कहते हैं? जैसे ही आप सुनते हो कि पेट जिसका बड़ा हो, तो क्या गणेश जी का नाम नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तो विशेष अर्थ हो गया। दशानन, जैसे ही देखते हो कि 10 गो जिसका सर हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपके दिमाग में क्या आता है, रावण। ठीक है ना, तो ये विशेष अर्थ दे रहा है किसी के बारे में। तो ये भाई जब टूटता है ना तो विशेष अर्थ देता है। ये भी सार्थक अर्थ वैसे ही देता है जैसे यौगिक दे रहा है, लेकिन यौगिक में क्या था, उतना विशेष अर्थ नहीं दे रहा था, लेकिन ये क्या दिया है, विशेष अर्थ दिया है। तो इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, योग रूढ़ कह रहे हैं। ठीक है, क्या हो गया, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, तीनों हमने समझाने की कोशिश की और अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने संज्ञा के, कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार होते हैं। ये हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब ये मैं समझाने की कोशिश भी ज्यादा नहीं करूंगा, एक एक लाइन का परिभाषा है, सबको मैं बता के और निकल लूंगा। पहला जो है अर्थ की दृष्टि से 5 प्रकार में, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपको दिखेगा, जातिवाचक संज्ञा दिखेगा, द्रव्यवाचक संज्ञा दिखेगा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं पता है, कि जिस क्या है, जिस शब्द से क्या हो भाई, किसी व्यक्ति विशेष की क्या हो,
पहचान हो तो क्या कहते हैं उसको, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती हो, विशेष व्यक्ति या मतलब कि स्थान या वस्तु का बोध करा दे, जैसे कि राम, गंगा, लंदन, सीता, कुछ भी अपना नाम ले लीजिए, वो सब क्या है, एक व्यक्ति का जो बोध करा रहा है स्पेशली, वो क्या है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जाति मतलब क्या होता है, समझते ही हैं, जाति पर तो अपने समाज में पूरा भरा पड़ा है, ब्राह्मण, राजपूत, हई हऊ सब कुछ है, ठीक है। उसके अलावा भी है बहुत सारी चीजें जो संख्या एक ही प्रकार की वस्तुओं को पूरी जाति का बोध कराती है। जैसे ही आप बोलते हैं पर्वत, पठार, नदी, वैसे जैसे ही बोलते हैं अब सारी नदियों की जातियों की बात करते हैं, मतलब कि नदियां तो भाई एक ही तरह से है ना, नदी का नाम अलग अलग है तो वो तो भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ ही गया। लेकिन जब नदी सिर्फ बोलते हैं तो पूरी नदियों का क्या हो जाता है, बोध हो जाता है। जब आप राजपूत बोलते हैं, जब आप ब्राह्मण बोलते हैं, जब आप कोई भी शेड्यूल कास्ट की जो भी चीजें आप बोलते हैं, कोई भी जाति का नाम लेते हैं तो क्या होता है, पूरी जाति का बोध हो जाता है। तो इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो संख्या एक ही प्रकार की वस्तुओं का पूरी जाति का बोध करा दे, वही क्या कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य हम लोग पढ़े हुए हैं, साइंस में भी पढ़े हुए हैं और यहां भी देखेंगे वही चीज कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, कि जो तीन प्रकार का द्रव्य, जो ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों चीज का बोध कराए जो शब्द, वही कहलाएगा क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा इस चीज का बोध कराए, जो संख्या क्या कराए, जो जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। वो हो सकता है कि ठोस पदार्थ हो, सोना हो, चांदी हो, द्रव्य पदार्थ में तेल, पानी हो, और गैस में क्या हो, धुआं, ऑक्सीजन हो। तो ये सब सारी चीजें क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब इसके अलावा अगला जो अपना चौथा पार्ट है, चौथा प्रकार है इसमें अर्थ दृष्टि से, वो है समूहवाचक संज्ञा। जैसे ही आप एक शब्द का इस्तेमाल करते हो और जिससे पूरा समूह का बोध हो जाए, जैसे कि पुलिस आप बोलते हो तो पुलिस से एक पुलिस का थोड़ा ना बोध होता है, पुलिस से पूरी पुलिस जो बिरादरी, मतलब पुलिस का समूह जो है उसका पूरा क्या हो जाता है, ये हो जाता है। टीम जैसे ही बोलते हैं आप, इंडियन टीम बोलते हो तो टीम में सिर्फ क्या विराट कोहली का क्या हो जाता है, क्या विराट कोहली अगर बोलते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन आपने टीम बोला तो पूरा 11 टीम की क्या हो जाती है, 11 जो टीम होता है, प्लेयर्स होते हैं, उनका पूरा बोध होता है। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, समूहवाचक। जिस संज्ञा या शब्द से किसी एक व्यक्ति का बोध ना होकर पूरे क्या हो, समूह का या समुदाय का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। आप क्लास में बैठते हैं, वर्ग है, ठीक है, वो क्या है, समूह है, टीम है, सभा है, समिति है, आयोग है, पुलिस है, परिवार है। आपका परिवार जो है, तो परिवार तो भाई सब लोग आता है ना, ठीक है, सभी लोग आ रहे हैं, चाचा, नाना, फूफा, पापा, सब लोग, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला जो है भाववाचक संज्ञा, भाव। भाव मतलब क्या, भाव खात बड़ा, मतलब कि क्या है, भाव मतलब कि इमोशंस, जो आपका इमोशंस जो भी निकले आपके अंदर से, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको प्यार आ रहा है, आपको क्या नफरत हो रही है, आप चिड़चिड़ा रहे हो, जो भी चीजें किसी भी चीज को देख के वो आ जाए, वो क्या कहलाता है, वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द जो कि भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे क्रोध हो गया, मिठास हो गया, प्यार हो गया, सब कुछ जो भी आपकी भावनाएं निकल आए। अभी हमारी क्लासेस देख के आपको हो सकता है कि प्यार हो जाए हमारी क्लासेस से, ठीक है। तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। यह हो सकता है नफरत भी हो जाए, आप कुछ कमेंट में गाली वाली लिख दें तो वो भी है, ठीक है। तो सब भाव है। कुछ भाववाचक संज्ञा जो होती है स्वतंत्र होती है, कुछ अन्य शब्दों की सहायता से बनती है। कैसे भाई, इसी चीज को हम लोग पढ़ना है। और इस भाववाचक संज्ञा को परिवर्तित करने वाला जो क्वेश्चन होता है बहुत ही थोड़ा सा टेढ़ा होता है। आपको इस चीज को समझना है, इस चीज को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। कैसे, देखते हैं। स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा हम लोग पता है, जैसे कि सुख, दुख, लोभ, श्रद्धा इत्यादि सब कुछ, ठीक है, स्वतंत्र है। पर कुछ भाववाचक संज्ञा में क्या आप करते हो, क्या जोड़ देते हो, भाववाचक संज्ञा निर्माण, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव में, इन सब चीजों में क्या जोड़ना है आपको, आव जोड़ना है, त्व जोड़ना है, पन जोड़ना है, अन्न जोड़ना है, ईमा जोड़ना है, दीर्घई जोड़ना है, ता जोड़ना है, हट जोड़ना है। और उसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि आप प्रत्यय के रूप में जोड़ सकते हैं। प्रत्यय मतलब होता है, याद रखिएगा, अभी तो मैं उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाऊंगा ही। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले लग जाना, ठीक है। जैसे सुंदर, कोई अगर सुंदर कुछ बोलना है तो सुंदर के पहले आपने अति लगा दिया तो अति सुंदर हो गया, वो क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। अगर सुंदर के बाद आपने ता लगा दिया तो सुंदरता, ता क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। जो शब्द के बाद लगता है वो प्रत्यय, जो शब्द के पहले लगे वो उपसर्ग। तो उसी के बारे में बात हो रही है कि ये सब प्रत्यय लगाकर आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो, और जोड़ के क्या बना सकते हो, भाववाचक संज्ञा बना सकते हो। देखते हैं किस प्रकार होगा। जातिवाचक संज्ञा, अभी अभी मैंने बोला कि पूरी जाति का बोध हो जाए जिस शब्द से, ठीक है, तो क्या होगा वो जाति संज्ञा। जैसे कि पुरुष, पुरुष जातिवाचक संज्ञा, पूरे पुरुष जाति का बोध होता है, ठीक है। लेकिन उसमें अगर आपने त्व लगा दिया, जैसे मैं बोला ना त्व लगा सकते हैं, जो भी
सटीक बैठे वो आप लगा के और क्या कीजिए, इसको भाववाचक संज्ञा बनाइए। पुरुषत्व हो गया, ठीक है ना। अब देखिए नारी, नारीत्व, गुरु, गुरुत्व, मनुष्य, मनुष्यता, इन शब्दों में से जो भी आपको लगता है जो परफेक्ट बैठता है, जो हम लोग यूज करते हैं, वो यूज कीजिए और भाववाचक संज्ञा बनाइए। क्वेश्चन आता है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कीजिए, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं पता है हम लोगों को, किसी भी चीज की विशेषता जो बताए उसको क्या कहते हैं हम लोग, विशेषण होता है, विशेषता कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सुंदर, विशेषण हो गया कि एक सुंदर लड़की है, लेकिन सुंदरता, उसकी सुंदरता, ठीक है ना, उसकी सौंदर्यता, आपके भाव प्रकट हो रहे हैं, ठीक है। वीर, वीर जहां तक था वो क्या था, संज्ञा मतलब विशेषण था कि वो एक वीर पुरुष है, वो एक वीर सैनिक है, लेकिन जैसे ही आपने वीरता की बात की वो क्या हो गया, उसका भाव हो गया, ठीक है ना, आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। धीर, ठीक है, धीर तक ठीक था, धीर क्या था भाई, विशेषण था, लेकिन धैर्य जैसे ही आया वो क्या हो गया, भाव हो गया, उसके अंदर का क्या है, धैर्य भाव है, भाववाचक संज्ञा हो गया। बड़ा, बड़प्पन, बड़प्पन किसी का क्या होता है, वो भाव है, ठीक है ना। किसी को आप देखते हो कहते हो कि भाई बहुत मतलब कि बड़प्पन अजीब सा है, मतलब कि इतने अच्छे से वो व्यवहार करता है, उसका बड़प्पन देखने लायक है, इतना बड़ा आदमी होते ही हुए, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, भाव है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त हो जाए, ठीक है ना। संज्ञा के बदले में मतलब जो ही जो राम है वो राम की जगह पे क्या आ जाए, वह आ जाए, तो फिर क्या है, वो सर्वनाम है, ठीक है ना। तो इसके बदले में जो प्रयुक्त हो जाए वो सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा, अपना, सर्वनाम है, अपनत्व, तो जोड़ दिए, अपनत्व हो गया। मम, ममत्व, ठीक है ना। निज, निजत्व, आप, आपा, ठीक है ना। ये सब सारी चीजें क्या है, भाववाचक संज्ञा में ये आप कर रहे हो। अब देखो क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बना रहे हो आप। क्रिया किसे कहते हैं, जो भी कुछ कर रहे हो आप, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, जो भी चीजें हैं, जो भी आप कर रहे हो वो क्या है, क्रिया, ठीक है। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। क्रिया, घबराना, घबराहट, हट जोड़ दिया आप। चढ़ना, आई जोड़ दिया, चढ़ाई हो गया। मिलना, मेल हो गया। लिखना, लिखावट हो गया, लिखाई हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो उसका आप जोड़िए और जोड़ के क्या बनाइए भाई, भाववाचक संज्ञा बनाइए। अवयव से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा भाई, दूर, दूर था अवयव, अब इसको क्या बने किया मैंने, ई जोड़ दिया, दूरी कर दिया। नीचे क्या है, आई जोड़ दिया, निचाई हो गया। निकट, निकटता हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से आप किसी भी चीज से आप भाववाचक संज्ञा में किस प्रकार परिवर्तित करते हो। क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप इसको करने की कोशिश कीजिए, बाकी मैं एक लिस्ट बना के आपके सामने रख दूंगा कि किस तरह से कौन कौन सा किसमें भाववाचक संज्ञा निर्माण होता है, ठीक है। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अब संज्ञा में ही एक अलग तरीके का चीज है जो कि आपको आज तक शायद नहीं मालूम होगा कि संज्ञाओं का विशेष प्रयोग, और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में या कहीं भी, आपके संज्ञाओं का विशेष प्रयोग से ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ पे संज्ञा जो है, संज्ञा रहेगा, आपको समझ में आएगा कि वो दूसरा संज्ञा है, लेकिन वो क्या हो जाता है, दूसरे संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, पहला है, पहला नियम, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने पढ़ा कि किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या नाम का बोध हो जाए तो भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना, नाम से जाना जाए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का किस प्रकार भाई जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। ये भाई आज के युग में एग्जाम्पल दिया है, आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र क्या है, हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, इसका क्या मतलब है भैया, हरिश्चंद्र एक जाति का नाम हो गया, पता है कैसे, क्योंकि आज के युग में हरिश्चंद्रों के, हरिश्चंद्र एक ऐसे समूह का नाम हो गया, एक ऐसे जाति का नाम हो गया जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या बोलता है, सच्चाई। जो दुनिया में जितने लोग हैं जो सच्चाई बोलते हैं, जो बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हैं, उनको क्या कहा जाता है, हरिश्चंद्र की औलाद। आप देखते होंगे मजाक मजाक में आदमी बोलता है कि हरिश्चंद्र की, तुम ही बड़ा हरिश्चंद्र की औलाद, तुम ही हुए हरिश्चंद्र की औलाद। अरे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि जो हरिश्चंद्र जो थे वो सिर्फ और सिर्फ सत्य बोलते, सत्यवादी थे, तो उनकी तरह जो लोग भी हैं वो क्या हो गए, उनकी जाति के हो गए। तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहां पहुंच गया, जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है ना। इस प्रकार परिवर्तन होता है। यही क्वेश्चन, यही लाइन देगा आपको और लाइन देख के बोलेगा कि क्या बोलिए इसमें कौन सी संज्ञा है। तो आप तो व्यक्ति जैसे ही हरिश्चंद्र देखेंगे वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, मन लोलुप हो जाएगा, आप बोलेंगे ये तो इससे आसान है हरिश्चंद्र, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा मार दो। लेकिन क्या होगा भाई, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा, ध्यान दीजिएगा, यही फोकस करना है। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, जातिवाचक जिससे कि जाति का बोध हो जाए, ठीक है। कोई भी, मैंने बोला पंडित, डोम चमार, जो भी होता है, जो भी आप ले लो, जो भी जाति ले लो, ठीक है ना, ठीक। तो उनसे क्या होता है, पूरा जाति का बोध होता है। तो भाई जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे हो सकता है, यहाँ पे एग्जांपल से देख लीजिए आप।
पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित आते ही आपके दिमाग में आएगा क्या, यहाँ पे क्वेश्चन पर करेगा कि पंडित कौन सा संज्ञा, तो आप देखते ही बोलेंगे इजी है, क्या होगा पंडित, क्या होगा जातिवाचक संज्ञा, लेकिन गलत है। आप क्या होगा यहाँ पे, पंडित जो है वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। कैसे, क्योंकि पंडित जी का नाम आते ही क्या होता है, आपके मन में क्या आएगा, जवाहरलाल नेहरू, जो जानता है वही बना पाएगा। ठीक है ना दोस्त, कि पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो किसके बारे में बोला जा रहा है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में। आज अगर मोदी जी हैं, मोदी जी करते रहते हैं, मोदी जी और आ गया आपके एग्जाम में, मान लीजिए सपोज कीजिए मोदी जी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, मोदी क्या है, जाति है, मोदी एक कास्ट है, लेकिन जैसे ही आप मोदी सुनते हो किसका नाम सामने आता है, नरेंद्र मोदी का। ठीक है, इतने सारे मोदी पड़े होंगे, लेकिन मोदी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, नरेंद्र मोदी का। मतलब इसका क्या मतलब है कि जो भाई जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग क्या किस चीज में हो रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। ठीक है, अब आगे आते हैं तीसरा, द्रव्यवाचक, समूहवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे हो। किसका, द्रव्यवाचक, जो कि हम लोग बोले ना नाप तौल वाला, वही जो चीजें हैं, ठोस द्रव गैस, जिससे वस्तु बनी है उससे पता चल जाए तो भाई जातिवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा जिससे पूरे समूह का बोध हो जाता है। भाववाचक संज्ञा जिसमें कि पूरा भाव, इमोशंस। ठीक है, अब इसका प्रयोग किसके रूप में बोल रहा है, जातिवाचक संज्ञा के रूप में। कैसे, जब यह संज्ञाओं का प्रयोग आप बहुवचन में करते हैं तब, जैसे वहां कई प्रकार के तेल बिकते हैं। तेल क्या है, तेल तो है भाई द्रव्यवाचक, तेल क्या था, द्रव्य था। ठीक है ना, द्रव्य था ना, लेकिन जब आपका बहुवचन के इसके रूप में यूज हो रहा है कि भाई बहुत सारा इसके रूप में यूज हो रहा है, ये मतलब बहुत सारा तेल के बारे में बात हो रही है। वहां पे किरोसिन का तेल भी हो सकता है, वहां पे सरसों का तेल भी हो सकता है, वहां पे सूरजमुखी का तेल भी, वहां पे चमेली का तेल भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो रहा है, किस चीज में यूज हो रहा है, जातिवाचक, पूरा जाति, तेल की जाति के बाद बोध हो रहा है। उसके बाद सेना में मुठभेड़ हुई। ठीक है ना, अब क्या है, इसको आपने क्या किया, सेना जब तक था वो क्या था, समूहवाचक, लेकिन आपने जैसे ही बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग किया, सेना में मुठभेड़ हुई, मतलब कि दो सेना में मुठभेड़ हुई, तो फिर क्या हो गया, ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा बन गया। अब उसके बाद आप देखते हो कि उस इलाके में कई चोरियां, चोरी क्या था, चोरी तो था भाव, है ना, चोरी करने का भाव था आपका, लेकिन उसको आप अगर सिंपल अगर सेंटेंस होता तो आप क्या लिखते कि वहां पे चोरी हुई, चाहे कुछ भी हुई, चाहे मैंने चोरी की, चाहे उसने चोरी की, तो क्या हुआ, ये भाववाचक संज्ञा। लेकिन जैसे ही उसका प्लूरल में मतलब बहुवचन में इस्तेमाल हुआ, वैसे ही क्या हो गया, वो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा के रूप में आपके सामने आ गया। अब देखिए विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में, विशेषण का प्रयोग, विशेषण हम जानते हैं किसी भी शब्द का, किसी भी चीज का जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब इसका प्रयोग संज्ञा के रूप में कैसे होगा, देखते हैं। गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीब, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, ठीक है, तुम धनवान हो, ये सब क्या है, तुम लंबे हो, ये सब क्या है, सब क्या है, विशेषता बतला रहा है। लेकिन जैसे ही आपने बोला कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो इसका क्या हो गया, ये संज्ञा हो गया। कौन सा संज्ञा हो गया, पूरा गरीब जाति का बोध होने लगा, जातिवाचक संज्ञा टाइप से हो गया, तो गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब अगला जो है, क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में कैसे होगा। क्रिया सिंपल है, जो भी कर रहे हैं हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। उनका प्रयोग संज्ञा के रूप में कैसे हो सकता है, जब वो मेन चीज के रूप में, जैसा कि मैं टहलने जा रहा हूं, मैं ये करने, क्रिया हो गया। लेकिन टहलना एक जरूरी कदम है या जरूरी व्यायाम है, ठीक है ना, ऐसा अगर मैं बोलने लगूं, लिखना एक जरूरी प्रक्रिया है, ठीक है ना, सिविल सर्विसेज के लिए, तो ऐसा अगर मैं उसका संज्ञा के रूप में यूज करने लगूं, मेन संज्ञा के रूप में, तो क्या होगा, संज्ञा के रूप में यूज होता है क्रिया का भी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किस प्रकार से संज्ञा का यूज होता है, क्योंकि इस तरह से पूछ सकता है। ठीक है ना, ये सब सारे जितना ये स्लाइड था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन वो सब नहीं आ रहा है आजकल कि संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वो सब क्वेश्चन सब आना बंद हो गया है। जो क्वेश्चन आ रहा है यही आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इस पूरे लेक्चर में आपको संज्ञा के बारे में अच्छे से बताने की कोशिश की है। आपको उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम अगली बार जब मिलेंगे तो संज्ञा से अव्यय तक में जो भी और पड़ाव हो गया, लिंग, कारक, जो भी चीजें होंगी वो सब मैं लेकर आने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही तब तक आप खूब खुश रहिए, खूब पढ़िए और खूब इंजॉय कीजिए जिंदगी को। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।